हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीयू अकेडमी। आज की वीडियो हमारी जो है वो कबीर वाणी पीयूष का पार्ट 5 है और इसमें हम दोहा 21 से 25 तक की बात करेंगे। कविता के लेखक हैं और जयदेव सिंह और वासुदेव सिंह जो हैं वो इसके संपादक हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिएगा जिससे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इससे पहले के भाग जो हैं वो आ चुके हैं और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। दोहा देखिए। जिहि हरि जैसा जानिया तिनको तैसा लाभ, ओसो प्यास न भाजई जब लग धासे न आप। संदर्भ आपका वही रहेगा, ठीक है, संदर्भ में कोई बदलाव नहीं है। प्रस्तुत अवतरण कबीर वाणी पीयूष, संपादक जयदेव सिंह और वासुदेव सिंह के सुमिरन को अंग से अवतरित है और इसके कवि कबीरदास जी हैं। प्रसंग देखिए। इसमें भगवान की उपासना का स्वरूप बताया गया है, यानी कि किस तरह से भगवान की जो उपासना है वो हमें करनी चाहिए, वो चीज़ यहाँ पे बताई गई है। व्याख्या देखिए। कबीरदास जी कहते हैं कि जिसने भगवान को जिस रूप से समझा अर्थात जिस रूप में उसकी उपासना की, उसे उसी का अनुरूप फल की सिद्धि या लाभ प्राप्ति होती है। यानी कि जो जिस रूप में ईश्वर को मानता है उसे फल भी उसी रूप में मिलता है, लाभ भी उसी रूप में मिलता है। उस कणों को चाटने से प्यास नहीं बुझती जब तक पानी अंदर नहीं जाता। यानी कि अगर ओस की किरणें, जो सुबह में ओस गिरती है, अगर आप उसे चाट पी लो तो उससे आपकी प्यास नहीं बुझ जाएगी, क्योंकि जब तक पानी अंदर नहीं जाता तब तक क्या है, प्यास बनी रहती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कहा गया है, आशय क्या है कि परमात्मा के स्वरूप का जैसा ध्यान हम करते हैं वैसा ही हमें फल मिलता है, परंतु अल्प शक्ति वाले इंद्र आदि को ही भगवान मानना, ओस की ही पानी समझना है। यानी कि इंद्र जैसे ईश्वर को, जिसके पास बहुत ही कम शक्तियां हैं, अगर हम उन्हें केवल भगवान मान लें तो ये क्या है, ओस की बूंदों को चाटने जैसा है। इस कारण विभिन्न देवताओं के रूप में परमात्मा की आराधना करने से संसार के कष्ट दूर नहीं होंगे। यानी कि ईश्वर का नाम लेके अगर आप उसकी आराधना करते हैं तो इससे आपके पाप दूर नहीं होंगे। आपको तो परम शक्ति परमात्मा को मानना है, यानी कि आपको तो ये मानना है कि सारे ईश्वर जो हैं वो एक ही ईश्वर में समाये हुए हैं। ठीक है, जैसे पूर्ण जल से ही प्यास बुझती है, जैसे कि पूरे तरीके से जल से ही प्यास बुझती है, उसी तरह परिपूर्ण ब्रह्म स्वरूप परमात्मा की ही उपासना करने से कर्म बंधनों से मुक्ति मिलेगी। यानी ऐसे ईश्वर की आराधना करने से मुक्ति मिलेगी जिसपे कि सभी तरीके की शक्तियां हैं, ना कि जिन पे थोड़ी थोड़ी शक्तियां हैं। ऐसे ईश्वर की आराधना करने से हमें कुछ प्राप्त नहीं होगा। विशेषता देखिए। श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है कि ये यथा मम प्राप्यन्ते तम तथैव भजाम्यहम् इत्यादि। यानी कि यहाँ पे क्या कहा गया है कि हम, श्रीमद् भगवद गीता में भी ये बात कहा गया है कि हम जिस रूप में ईश्वर की आराधना करते हैं, ईश्वर भी हमें उसी रूप में फल देते हैं। ठीक है, भाषा देखिए। सदुकड़ी है, रस भक्ति, छंद दोहा, शब्द शक्ति, लक्षणा, अलंकार है यहाँ पे, अनुप्रास और निर्दक्षिणा। नेक्स्ट है, राम पियारा छाड़ी करी करे आन का जाप, वैस्या केगा पुत जियो कहे कौन सु बाप। संदर्भ वही रहेगा। प्रसंग देखिए। इसमें कबीर ने बहुदेववाद को निरर्थक बताया है। ठीक है, और व्याख्या देखिए इसकी। कबीरदास जी कहते हैं कि परम प्रेमास्पद भगवान का जप स्मरण करना छोड़कर जो अन्य देवताओं को जपता है वह उसी तरह है जैसे वैश्या का पुत्र जो कि किसी को भी अपना पिता नहीं कह सकता। यानी कि अगर आप भगवान का जो नाम ले रहे हैं उसे छोड़कर अन्य देवताओं को, यानी कि आप परम पिता परमात्मा को मानने की जगह छोटे छोटे जो देवताएं हैं उनकी अगर आप आराधना कर रहे हैं तो वो इसी तरह है जैसे कि एक वैश्या का पुत्र किसी को भी अपना पिता नहीं कह सकता। आशय कि वैश्या पुत्र को अपने पिता का वास्तविक ज्ञान ही नहीं होता। इसी तरह अगर हम छोटे छोटे ईश्वर को मान रहे हैं तो हमें परम पिता परमात्मा का तो ज्ञान ही नहीं है। उसी प्रकार बहुदेववादी अज्ञानग्रस्त व्यक्ति की को परमात्मा परम ब्रह्म का ज्ञान नहीं है। देखिए यहाँ पे आपको पता चल रहा है, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में आपसे कहा था कि यहाँ राम का मतलब कहीं भी ये नहीं है कि यहाँ पे प्रभु श्री राम की बात हो रही है। राम का मतलब है यहाँ पर परमात्मा की बात हो रही है। ठीक है, परम पिता परमात्मा की बात हो गई। ये मूर्ति का खंडन करते हैं। ये मूर्ति का खंडन करते हुए भी यहाँ पे ये बात कही गई है कि जो छोटे छोटे ईश्वर हैं, ठीक है,
जिनकी हम मूर्ति पूजा करते हैं, जिनका हम नाम लेते हैं, तो अगर आप ऐसे ईश्वर का नाम लेते हैं तो इससे आपको कुछ भी प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि ईश्वर का नाम लेने का मतलब है कि परमपिता परमात्मा को याद करना। ठीक है, ये मानना कि जो सारे ईश्वरों में सबसे महान है, यानी कि जो परमपिता परमेश्वर हैं, जिसमें कि सभी ईश्वर मिले हुए हैं, हमें उसका स्मरण करना है, ना कि एक छोटे से ईश्वर का स्मरण करना है। ठीक है, उससे क्या होगा, हम अज्ञानता की ओर ही बढ़ेंगे। ठीक है, आगे देखिए, विशेषता है, कबीर ने समाज में प्रचलित बहुदेववाद यानी बहुत से देवों की जो व्याभिचार अर्थात अपवित्र आचरण बताया है। यानी कि जो बहुत से देवों को यहाँ माना जाता है, हम मानते हैं ना 33 कोटि देवी देवता हैं, ठीक है, उनका पूजन करना, या हम छोटी छोटी मूर्तियों को मानते हैं, अलग अलग प्रकार के ईश्वर को मानते हैं, रूप को मानते हैं, तो वो उस चीज़ का खंडन यहाँ पे किया गया है और ये कहा गया है कि ये चीज़ क्या है, अपवित्र है। बहुदेववादी परम ब्रह्म या ईश्वर के वास्तविक रूप को ना पहचान पाने से निष्फल साधना करता है। यानी कि ईश्वर के सही रूप को आप ना पहचान कर ऐसी साधना कर रहे हैं, ऐसी भक्ति कर रहे हैं जिससे कि आपको कोई फल प्राप्त नहीं होगा। कबीर का राम दशरथ पुत्र न होकर आध्यात्मिक रूप में निराकार परमात्मा अथवा परम ब्रह्म है। देखिए, जो मैंने यहाँ आपसे कहा था वही बात ये कही गई है कि ये जो राम है प्रभु श्री राम नहीं है, दशरथ पुत्र राम नहीं है, ये क्या है, निराकार परमात्मा या परम ब्रह्म है। ठीक, फिर यहाँ देखिए, बाकी सब तो वही है, भाषा का छंद शब्द शक्ति, बस अलंकार में अनुप्रास, रूपक और उपमा अलंकार, 3 अलंकार यहाँ पे हैं। नेक्स्ट देखिए, कबीर आपना राम कही औरा राम कहाई, जिहि मुख राम न ऊचगे तिहि मुख फेरी कहाई। संदर्भ वही रहेगा। प्रसंग देखिए, इसमें कबीर ने राम नाम का स्मरण उच्चारण करने के संबंध में कहा है, यानी कि राम का जो नाम है उसका स्मरण करने के लिए कहा है। उसके संदर्भ में क्या कहा है कि व्याख्या में वो कहते हैं कि स्वयं राम नाम का उच्चारण करो तथा अन्य लोगों से भी राम नाम का उच्चारण या स्मरण करने को कहो। यानी खुद तो ईश्वर का नाम लो, लोगों से भी ये कहो कि वो ईश्वर का नाम लें। जिस मुख से राम नाम नहीं निकलता है उसे बार बार उच्चारण करने को कहो। यानी कि जिसके मुख से राम नाम का उच्चारण नहीं होता है वह बार बार उससे कहो कि वो राम नाम का उच्चारण करे, या उससे राम नाम उच्चारण की चेष्टा फिर से करो। यानी फिर से उससे कहो कि राम नाम का जो उच्चारण है वो बार बार करता रहे। ठीक है, यहाँ पे देखो अलंकार क्या है, अनुप्रास और यमक अलंकार है। जैसे माया मन गमे यूं जे राम गमाई, तो तागा मंडल छाणी करे जे कैसो तहाँ जाई। संदर्भ वही रहेगा। प्रसंग देखिए, इसमें कबीर ने जीव को परम ब्रह्मा की प्राप्ति का उपाय बताया है। यानी मनुष्य को परम ब्रह्मा जो है उनकी प्राप्ति कैसे हो सकती है, इस चीज़ का उपाय यहाँ पे बताया है। व्याख्या देखिए, कबीर कहते हैं कि जैसे व्यक्ति का मन यानी जीव का जो मन है सांसारिक माया में गमा हुआ है, संसार की जो माया है उसमें फंसा हुआ है, उसी प्रकार दृढ़ आसक्ति से यदि वह राम में गमा रहे, यानी कि जिस तरह से हम संसारिक मोह माया में बड़े दिल से जमे रहते हैं, उसी तरीके से अगर हम अपने आप को कड़ा कर लें और राम के नाम में, ईश्वर के नाम में अपने आप को उसी तरह से गमा लें, अर्थात राम नाम में तल्लीनता बना लें, राम नाम में गम जाएं, तो वह व्यक्ति संपूर्ण तारा मंडल अर्थात दृश्यमान सृष्टि से ऊपर उठकर जहाँ केशव है वहाँ चला जाता है। यानी जहाँ ईश्वर है वहाँ वो चला जाता है। अर्थात यह आशय यह है कि वह परम ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है तथा इस साधना से जीवात्मा जिसका अंग है उसी परमात्मा में मिलकर अभिन्न हो जाती है। यानी कि हमारी जो आत्मा है वो उसी परमात्मा में मिल जाती है जहाँ से वो निकली है, और उसके बाद उसे जीवन और मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिल जाती है। विशेषता देखिए, इसमें अलंकार आपका अनुप्रास और श्लेष रहेगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए, लूटी सके तो लूटियो राम नाम की है लूटी, पीछे हो पछताए हो यहू तन जहे छूटी। ठीक है, संदर्भ वही रहेगा। प्रसंग देखिए, इसमें भगवान की आराधना करना ही जीवन की कृतज्ञता बताई गई है, यानी कि जीवन का कर्तव्य बताया गया है। व्याख्या देखिए, कबीरदास जी कहते हैं कि सब और राम नाम की लूट मची हुई है, यानी सब तरफ राम नाम की लूट है। अगर सामर्थ्य और सद्बुद्धि है तो ऐसे सुअवसर को मत छोड़िए। यानी कि अगर तुम्हारे पास तुम सामर्थ्य हो, ठीक है, तुम कर सकते हो और साथ ही तुम्हारे पास बुद्धि है, तो
सही बुद्धि है तो इस अवसर को मत छोड़ो, जितना चाहो राम के नाम को लूट लो। बाद में तो इस मानव शरीर के छूट जाने पर यानी मृत्यु हो जाने पर तुम केवल पछताते ही रह जाओगे। ठीक है, विशेषता देखिए, भगवान के नाम स्मरण की प्राप्ति ही इस जीवन की कृत्यता है, जीवन का काम है। कण कण में राम ही व्याप्त है तथा संपूर्ण कर्म भगवान की आराधना ही है। मतलब हमारे सारे काम जो है भगवान की आराधना ही है। इस बुद्धि वाले को सवत राम राम की लूट ही लगती है, क्योंकि उसके लिए यह सहज लाभ है। मानव को जीवन में ऐसी ही बुद्धि रखकर ईश्वर भक्ति में निरत रहना चाहिए, यानी कि हर तरफ राम नाम की लूट है, उसे सारे जीवन राम नाम ही लेना चाहिए, जिससे क्या है कि वह क्या है ईश्वर की भक्ति आसानी से कर सके। ठीक है, ईश्वर की भक्ति में लीन हो सके। भारतीय संस्कृति में राम नाम की लूट के अनेक प्रसंग वर्णित हैं। इनमें आत्मिक कल्याण का भाव है, यानी कि आत्मा के कल्याण का भाव किसमें छुपा हुआ है, राम नाम में छुपा हुआ है। ये क्या है, भारतीय संस्कृति में हमें देखने के लिए मिलती है। ठीक है, अलंकार यहाँ पे अनुप्रास और यमक है। इसी के साथ आपकी वीडियो कंप्लीट होती है। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कैसी लगी, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और बाकी कोई भी आपको प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून, बाय।